वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर। तो इस लेक्चर में देखेंगे कितने टाइप का स्ट्रेस होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस। 3 स्ट्रेस पढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेस पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि थिक सिलेंडर है क्या। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि थिक सिलेंडर और थिन सिलेंडर के बीच में डिफरेंस जो है वो रेशियो हम लोग T/D को आइडेंटिफाई करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर T/D लेस देन और इक्वल टू 20 होता है तो इसे कहते हैं हम लोग थिन सिलेंडर। थिन सिलेंडर। जस्ट इसके ऑपोजिट अगर T/D ग्रेटर देन 20 होगा तो ये हो जाएगा थिक सिलेंडर। ओके, अब यहाँ है कि T और D क्या है। T है थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ सिलेंडर और D डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ओके, आप ये फिगर देख रहे हो, ये सिलेंडर का फिगर है। ठीक है, और ये जो एक्सिस है इसे कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेस लगेगा उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, ठीक है, इसके अलोंग लगेगा। आप देख सकते हैं ये जो एरो देख रहे हैं ये स्ट्रेस का डायरेक्शन बता रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस स्ट्रेस जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एल से। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, सिग्मा एल। नेक्स्ट हमारा है सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। सर्कमफेरेंशियल इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को सिग्मा सी। एक बात और ध्यान देने की बात है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को हम लोग हुप स्ट्रेस भी कहते हैं, इसीलिए सिग्मा सी या तो सिग्मा एच इसे डिनोट करते हैं। तो सर्कमफेरेंशियल क्या है, ठीक है, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का सर्कमफेरेंस क्या होगा, ये अब तो ये बहुत सारे एनुलर रिंग से मिलकर बना हुआ है सिलेंडर। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है तो आप देखोगे इसे आप बहुत सारे, ठीक है, रिंग में से कट कर सकते हैं, बहुत सारे रिंग से ज्वाइंट करके सिलेंडर बना हुआ है। तो कोई एक रिंग की अगर हम बात करते हैं तो उस जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है, तो ये सर्कमफेरेंस हो गया। तो सर्कमफेरेंस के जो अलोंग स्ट्रेस लगेगा उसको कहेंगे हम लोग सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ओके, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये रहा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस के अलोंग इस तरह से। तो इसको लिखेंगे हम सिग्मा सी। सिग्मा सी। और थर्ड है रेडियल स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है रेडियल, ठीक है, तो रेडियस के अलोंग जो स्ट्रेस लगेगा उसे कहेंगे हम लोग रेडियल स्ट्रेस। अब देखिए ये रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस आर है, यहां पर जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, रेडियस के लॉन्ग जो स्ट्रेस लगेगा उसको कहेंगे हम लोग रेडियल स्ट्रेस। बिल्कुल ये इस तरह से एक्ट होगा, रेडियस के अलोंग सिग्मा आर। अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देख सकते हैं कि किस तरह से कट करे, ठीक है, तो ये स्ट्रेस जो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिलेंडर के पार्ट्स में। सबसे पहले हम एक कोई एलिमेंटल एरिया, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये एलिमेंटल एरिया एक सिलेंडर का कट किए, ये पार्ट्स हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कट करके हटाए। अब इस पार्ट पे हम तीनों जो स्ट्रेस हमारा है लॉन्गिट्यूडनल, सर्कमफेरेंशियल और रेडियल, तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं।
आप देख सकते हो, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग है तो इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नेक्स्ट आप देख रहे हो सरकमफेरेंस के लॉन्ग है, ठीक है। ये जो आप कट किए हो यहां से, तो सरकमफेरेंस का सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, और ये जो आप देख रहे हो ये रेडियस, ठीक है, रेडियस के लॉन्ग है तो इसे लिखेंगे हम सिग्मा आर, सिग्मा आर। अब यहाँ पर डायरेक्शन से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्ट्रेस का नेचर। कौन सा स्ट्रेस का नेचर क्या है, टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। स्ट्रेस का डायरेक्शन देख के ही लग रहा है कि ये टेंसाइल है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो नेचर होगा वो होगा टेंसाइल, ठीक है, लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है सरकमफेरेंशियल। सरकमफेरेंशियल में भी आप एरो देख रहे हो, बिल्कुल ये इस तरह से है। अगर मान लीजिए कोई पार्ट्स अगर और इस तरह से है तो इसे कौन सा फोर्स कहेंगे हम लोग, सॉरी स्ट्रेस कहेंगे, इसमें लग रहा है टेंसाइल। तो सरकमफेरेंशियल जो है इसमें भी एक्ट हो, इसका भी नेचर कैसा होगा, टेंसाइल नेचर होगा। नेक्स्ट हमारा है सिग्मा आर, रेडियल। रेडियल का डायरेक्शन देख रहे हो आप, अगर इस तरह से बॉडी है और बॉडी के इस डायरेक्शन, ठीक है, कंप्रेस कर रहा है तो कौन सा होगा ये इसका नेचर, कंप्रेसिव, ठीक है। तो रेडियल स्ट्रेस का जो नेचर होगा वो होगा कंप्रेसिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल जो है इस नेचर में टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव सॉरी सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस जो है इसका भी नेचर जो होगा वो टेंसाइल होगा, और जो लास्ट है रेडियल स्ट्रेस इसका नेचर कैसा होगा, कंप्रेसिव। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे 2 डायमेंशनल में इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। अब यहाँ पर देखिए फिगर नंबर फर्स्ट देख रहे हो आप, ठीक है। इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हुप स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी, हुप स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस में क्या है, सरकमफेरेंस के अलोंग लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्सिस है, इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे हुप स्ट्रेस इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये सरकमफेरेंस के अलोंग लग रहा है, सिग्मा सी, सिग्मा सी, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हमारा है सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आप देख रहे हो, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए ये जो है ये सिलेंडर का, ठीक है, ऊपर से ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। टॉप व्यू ये दिखाया जा रहा है, टॉप व्यू में हम देख रहे हैं कि कौन सा इसके, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इस डायरेक्शन में। तो यहां जो आप देख रहे हो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है इस तरह से। इसको हम लिखेंगे सिग्मा एल। और थर्ड हमारा है रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। तो रेडियल स्ट्रेस को रेडियस के अलोंग लग रहा है, देखिए अब ये जो तीनों टाइप का आप स्ट्रेस देख रहे हो, तीनों स्ट्रेस को ओरिजिनेट कैसे होता है सिलेंडर में। एक्चुअली हम जानते हैं कि जो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर जो है वो क्या है कि एक प्रेशर वेसल्स है, उसमें प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है वो फिल है इस तरह से, ठीक है। तो ये चारों तरफ जो फ्लूइड है ये चारों तरफ यानी कि चारों डायरेक्शन में क्या करता है, इसके वॉल पे वो स्ट्रेस लगाता है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से स्ट्रेस एक्ट करता है। इस स्ट्रेस को हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रेस। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग P से।
तो इंटरनल प्रेशर जब एक्ट हो रहा है, ठीक है, इस पे, तो इसके ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसको बैलेंस करा। अगर ये बैलेंस नहीं करेगा इंटरनल प्रेशर को तो ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, ठीक है, ये वेसल्स। इसी तरह से जब सर्कमफेरेंशियल देख रहे हैं आप, सर्कमफेरेंस के अलोंग जो स्ट्रेस लगता है, तो यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो आप देख रहे हो यहाँ पर इंटरनल प्रेशर किस तरह से एक्ट करेगा, बिल्कुल इस तरह से P, और इसी प्रेशर को, ठीक है, रेसिस्ट करने के लिए जो यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है वो है हुप स्ट्रेस। नेक्स्ट आप देख रहे हो थर्ड, ये है रेडियल स्ट्रेस। अब ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, रेडियस के अलोंग प्रेशर लगा रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रेस लग रहा है वो है रेडियल स्ट्रेस, और जो इंटरनल फोर्स यानी कि सॉरी प्रेशर जो लग रहा है फ्लूइड के थ्रू वो P। तो ये जो तीनों स्ट्रेस हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका मेन कॉन्सेप्ट एक ही है, जो इंटरनल फोर्स को आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे सर्कमफेरेंशियल से। जब लॉन्गिट्यूडनल निकालेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल से उसको करेंगे बैलेंस, और जब रेडियस के अलाउ निकालेंगे तो रेडियल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करके हम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा C, सिग्मा R और सिग्मा L तीनों। थिन सिलेंडर में एक्चुअली ये थिकनेस बहुत ही मिनिमम होता है, तो इसलिए उसका जो रेडियस लिया जाता है, ठीक है, वो सिंपल R लिया जाता है। वहाँ पे जो रेडियस सिलेंडर का होता है वही रेडियस काउंट किया जाता है। लेकिन आप जब थिक सिलेंडर की बात करें तो इसके बीच का जो थिकनेस है वो T है, ठीक है, ज़्यादा है। तो क्या करते हैं कि हम लोग ये जो आप देख रहे हो एक यहाँ पर रिंग लिए, ठीक है, कट करके एक छोटा सा, अब जिसका थिकनेस माइनर, बहुत ही माइनर है। अब आप क्या करते हैं, ये जो रिंग देख रहे हो ना, इस रिंग पे आप निकालोगे स्ट्रेस और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करोगे रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसे हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर हम हुप स्ट्रेस मतलब ले करके देखें, ठीक है, तो हुप स्ट्रेस सिग्मा C जो है, हुप स्ट्रेस, ठीक है, इसको हुप फोर्स को बैलेंस करेंगे हम लोग ब्रस्टिंग फोर्स से। हुप फोर्स इक्वल टू ब्रस्टिंग फोर्स, एक ही कॉन्सेप्ट है। हुप स्ट्रेस को बैलेंस करेंगे बर्स्टिंग फोर्स से, और इसी से फाइंड आउट होगा हमारा हुप स्ट्रेस। और जब लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स रखेंगे, यही जब रेडियल निकालेंगे तो यहाँ पर रेडियल फोर्स करेंगे, और ये जो हमारा है ब्रस्टिंग फोर्स, तीनों को बैलेंस करके हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस किस तरह से सिलेंडर पर एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो डेरिवेशन है वो फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।